प्रदान होता। लेकिन आज जो देखने को मिलता है, भंते जी से अनुरोध करता हूं कि शिलान्यास की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो आप शिलान्यास स्थल तक अनुरोध करूंगा कि चलें। भंते जी की कुर्सी दे दीजिए। पानी कृपया पानी मंच पे भी दे दीजिए। एक जगह और ले लीजिए, एक जगह और पकड़िए सबको एक बार। इसको कोई डाकेगा नहीं भाई। सुधा भिक्खु संघ कुछ भंते जी सभी श्रद्धावान पास का है। जो पुण्य का कार्य हो रहा है आज यहाँ इस उषा कर्म में बहुत से लोगों की सहभागिता है। सभी अच्छे मन से, प्रसन्न मन से, मैत्री भाव रखते हुए थोड़ी सी पूजा बंदना भिक्खु संघ करेगा। उपासक जानते वो भी बोल सकते करेंगे। उसके बाद फिर नींव पत्थर यहाँ रखा जाएगा। जैसे सभी लोग हाथ जोड़ लें श्रद्धा भाव से, अच्छे मन से, इसमें ही पुण्य मिलता है। निश्चित रूप से सुगति के लाभी बनते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवायरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो। कारोत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव कुशानं बुद्धो भगवती। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको। ये ही पस्सिको योपनेयको पश्चात्तं तपो विन्योहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। स्वामी च पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदि संसत्ता पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुद्गला येष भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो। अनुत्तरं पुण्यं कीर्तं लोकस्याति। एतेन सच्चवचेन सोत्थिते होतु सर्वदा। तेन सच्चवचेन सत्ते दुःखा भयरोग उपद्रवा विनश्यतु। एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलं करणीयमत्थ कुशले। यन्तं सन्तं पदं अविसमेत सक्को उजो च सोजो च सुवचो च समुदु। यनत्मानि सन्तुष्टको च शुभरो च यपकित् च सल्लहुकबुद्धि सन्तन्द्रियो च निपको च अपगभ्भो कुलेषु अननुगेद्धो न च खुद्धं समाचरे। किञ्चिदेन विඤ्ञो परेयुपवधेयो सुखी वाखेमिनो हन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। ये केचिपान भूतत्थि तसावाथावुरा वयनवशेषादिघावाये महन्ताव। मध्यमारस्तिका जनुकथूलादिष्ठाव। ये वदिष्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे। भूताव सम्भवेसि व सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। न परो परं निको नाति मन्येत कथचिनं कञ्ची व्यारोसना पटिघ
ज्ञानयमन्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं उत्तंग आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये यपरिमाणं मेत्तं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये यपरिमाणम् ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं जय संवादं अविरङ्गसपत्तं तिष्ठं चरन्निसिन्नो स्वयानो वायावतस्य विगतमेधो एतं नदिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहुदिष्ठं च उपगम्यशीलवदर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेधं नहि जातगर्भसेयं पुनरेतियं दुर्निमित्तं अवकलं च योचामनापोषकुणसदो पापगहो सुपिनं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु संघानुभावेन विनाशमेन्तु यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि यानि वयन्तलिखे तथागतं देवमनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्साम सुवद्धि होतु धम्मं नमस्साम सुवद्धि होतु संघं नमस्साम सुवद्धि होतु सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानञ्च यं बलं अर्हन्तानञ्च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वतो अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं वदन्ति। भगवान बुद्ध की, 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 भगवान बुद्ध की। बहुत ही मार्मिक ढंग से पूज्य घंटे जी शिलान्यास की तरफ में एकदम बढ़ चुके हैं। बहुत ही अच्छा। और भी उनके सपोर्ट में बहुत सारे साथी पूज्य भंते जी शेखर कमरों द्वारा ऊपर देखो यह शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। हाँ और उठाइए और उठाइए पांचों एक साथ रखवाइए। सर आज के विषय में क्या कहना चाहोगे आप आज आए हो? सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ और भिक्षु संघ को नमन करते हुए पूज्य भक्ति नमन करते हुए सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका भाइयों को ये निश्चित रूप से सूचना देना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि आज अपना समाज सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड जो जसपाल बांगड़ है, इन्होंने जिसके संस्थापक संतोष सक्सेना जी हैं और इनके सभी सहयोगियों ने बहुत पुण्य का काम, बहुत कुशल कर्म किया है कि आज अपने मसीहा रहबर इनको कहते हैं, समझते हैं, उन बाबा साहब की जन्मतिथि के अवसर पर, उनकी जयंती मनाने के अवसर पर अम्बेडकर भवन के साथ साथ बुद्ध विहार यानी बाबा साहब का और साथ में भगवान उनके गुरु भगवान बुद्ध को समर्पित इस जगह को ये बुद्ध विहार के रूप में या भवन के रूप में बनाना चाहते हैं। ये सचमुच सराहनीय कार्य है। इनसे इनकी संस्था जुड़े हुए लोग और भी सभी सहयोगी लोग साधुवाद के पात्र हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हें अपनी गाड़ी कमाई में से थोड़ी कमाई में से संचित करके ये जमीन, बहुत सारी जमीन खरीदी और इस पर भवन निर्माण करना चाहते हैं। हमारे मन में बहुत पहले चलता रहता था कि तक्षशिला के जो पंजाब है या खास पंजाब का ये लुधियाना शहर बहुत बड़ा शहर है, इसमें चारों दिशाओं में बुद्ध विहार होने चाहिए, जिससे उपासक उपासिका नजदीक जाकर के भगवान की शिक्षाओं से परिचित हो सके, अपने मसीह बाबा साहब की बात विचारों को सुन सके। इस तरह से यहाँ आकर के अपने संतोष सक्सेना जी ने अपनी सोसाइटी के माध्यम से बहुत पुण्य का काम, कुशल कर्म किया है। यहाँ ये नींव पत्थर रखा गया आज शिलान्यास दिवस का और भवन बनके तैयार होगा। और सभी को इस माध्यम से कहना भी चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी उपासक उपासिकाएं, जो भी श्रद्धालु लोग पुण्य संचय करना चाहते, कुशल कर्म करना चाहते हैं, अपने मसीहा बाबा साहब के
नाम से बनने वाला भवन और भगवान बुद्ध के नाम से बनने वाला ये बुद्ध विहार, इसके लिए जितना बढ़ चढ़ के हो सके सहयोग करें, दान पुण्य करें, क्योंकि भूमि का दान या उसको बनाने के लिए बिहार का दान संसार में बहुत उत्तम दान होता है, सुगति का साधन बनता है। तो जो लोग सहयोग करेंगे सच में निश्चित रूप से बहुत पुण्य संचय करेंगे। सबके लिए मंगल कामनाएं, खासकर अपना समाज सेवा सोसाइटी जो जसपाल बांगर है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत उत्तम कर्म किया है, बहुत सराहनीय कर्म किया है। ये साधुवाद के पात्र हैं। इन सब के लिए आशीर्वाद है, शुभकामना भिक्षु संघ की ओर से। सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, खूब आगे बढ़ते चले जाएं, धन संपत्ति वैभव संचय होता हुआ लोक परलोक की सुख संपत्ति संचय करें, यही कामना इन सब के लिए। अविद्या रूपी अंधकार से घिरे हुए संसार में प्रज्ञा रूपी ज्ञान रूपी प्रदीप प्रज्वलित करने वाले और सूक्ष्म तत्व निरीक्षण करने वाले महातेजोमय रिद्धिमय भगवान बुद्ध, उनके चरणों की वंदना करते हुए उनके द्वारा कथित उपदेशित सब धर्म जो प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी, अंत में लुधियाना, क्योंकि हमारे मन में बहुत पहले से चलता रहा कि यहाँ के लोग उधर नहीं जा पाते, उधर के इधर नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ संस्कार होते ही है, समाज में संपन्न करने ही होते हैं। उसमें अगर नजदीक कोई भिक्षु रहता है, अपना बिहार होता है, तो मिलना जुलना रोज का हो जाता है, आसान हो जाता है। तो साधुवाद के पात्र है ये सेवा, अपना समाज सेवा सोसाइटी के लोग, इन्होंने संकल्प किया। संतोष सक्सेना जी मुझे बहुत पहले से बताते रहे हैं, बोलते हमने जगह ली है मिलकर के सभी सोसाइटी के लोगों ने और सहयोगियों ने, तो हमें बिहार बनाना है। सचमुच बहुत उत्तम है, होना ही चाहिए। अगर आप समाज को संस्कार देना चाहते हो, संस्कार देने वाले होने चाहिए। और ये इतना पुण्य का काम है, इतना कुशल कर्म है कि जितनी प्रशंसा की उतनी कम है। बुद्ध वचनों में संयुक्त निकाय में एक घटना आती है। भगवान बुद्ध को पूछा जब किसी ने, पुण्यवान ने, किंदर सूत्र में क्या देने वाला क्या पाता है, बल पाता है, क्या देने वाला सुंदरता पाता है, क्या देने वाला हाथ पाता है, क्या देने वाला सबको देने वाला बनता है। भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान बुद्ध कहते अन्न दो बल दो होती, वस्त्र दो होती, बल दो यान दो सुख दो होती, दीप दो होती, चक्र दो, सो शब्द दो होती, तथापि उपस्वयं अमतम ददो चसो होती, वो धम्म अनुशासती। ये बुद्ध वचन है, पाली भगवान बुद्ध ने बोला अन्न दो बल दो होती। जो व्यक्ति अन्न का दान करता है, भोजन का दान करता है, वो बल दान करता है। बिना भोजन किए आहार पर निर्भर रहने वाले प्राणी अपना जीवन नहीं जी सकते। जो आहार देता, भोजन देता है, वो बल देता है, काम करने की क्षमता पैदा होती, ताकत देता है वो भोजन। अन्न देने वाला, जैसे मनुष्य को देने वाला अन्न दान देता है, बल देता है, उसको दिव्य बल प्राप्त हो जाता है। तब कहते हैं दीप दो, वर्ण दो, वस्त्र दो होती, वर्ण दो। जो कपड़े का दान करता है, जो वस्त्र दान करता है, जैसे कपड़ा पहने बैठे, जीवन लोगों का दिया हुआ ही है, सब कुछ भिक्षु संघ के पास अपना कुछ नहीं होता, सब समाज ही देता है। तो ऐसा जो कपड़ा देता है वो लज्जाओं को ढकने के लिए सुंदरता देता है, क्योंकि बिना कपड़े का व्यक्ति बहुत बुरा लगता है, देखने में अशोभनीय लगता है। तो जो भगवान बुद्ध बोलते हैं उसको कि जो कपड़े का दान करता है वो सुंदरता दान करता है, रूप दान करता है, वर्ण दान करता है, तो वो सुंदरता पा लेता है। क्योंकि कपड़े से ढका हुआ ही व्यक्ति अच्छा लगता है, पहने हुए अच्छा लगता है। जैसे आप लोग सब अच्छे सुंदर कपड़े पहने हुए, उपासका बने अच्छे कपड़े पहने, तो भी देखने में सुंदर लगते हैं। बिना कपड़े का व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। तो सब कहते हैं कि जो कपड़े का दान करता है वो सुंदरता दान करता है, वो सुंदरता मिल जाती है, दिव्य रूप मिल जाता है। और जो व्यक्ति यान दो होती, हम लोग यहाँ तक आए, उपासकों ने मुझे गाड़ी भी लेके दी है। जिस गाड़ी से चल के यहाँ तक आए हैं, उपासक उपासिका बहनों ने मिलकर के गाड़ी लेके दी है। तो वो यान दो सुविधा होती, जो यान यानी सुविधा देता है, आने जाने की वाहन गाड़ी आदि कुछ देता है, तो उसको तो कहते हैं सुख देता है। क्योंकि यात्रा बड़ी कष्टकारी हो जाती है, जब व्यक्ति को बहुत कठिनाइयों से चलना पड़ता है। अगर आने जाने की सुविधा कोई दे देता है तो वो सुख देता है, तो उसको सुख प्राप्त हो जाता है। मानसिक सुख देता है, जब सुख प्राप्त कर लेता है। तब कहते आगे दीप दो होती, चक्षु दो। जो व्यक्ति रोशनी देता है, दीपक देता है या मोमबत्ती देता है, वो आंख दे, चक्षु देता, आंख देता है। क्योंकि
व्यक्ति वस्तुतः अंधा जैसा ही होता है अगर उसके सामने रोशनी ना हो। रोशनी होने पर ही हमें दिखाई देता है। तो कोई दीपक देता तो रास्ता दिखाई दे जाता है व्यक्ति को। तो कहते दीपक देने वाला, रोशनी देने वाला, या मोमबत्ती आदि की कैंडी चल पड़ी आजकल, ये देने वाला, तो वो आंख देता है कि जिससे अभी देख सकता है, तो वो दीपक चक्षु प्राप्त कर लेता है। 100 शब्द तो होती पसंद। जो व्यक्ति बिहार बनाकर दान देता है, जो रहने का भिक्षुओं को जगह देता है, क्योंकि वो बेघर होता है। बेघर लोग, जैसे मेरा कोई अपना घर नहीं है, जो आप लोग पसंद कुशा से बना के देते हैं वही हमारे रहने की जगह होती है। अगर कोई नहीं देता तो पेड़ के नीचे रह लेते हैं, शमशान घाट में रह सकते हैं, खुले आसमान के नीचे रह सकते हैं। लेकिन उपासक उपासिकाएं तो बिहार बना के दान देते, वो सब कुछ देने वाले होते। 100 शब्द तो होती है, तो समझो उपासना देता रहने की, बेघर लोगों को, भिक्षु आदमियों को, भिक्षुनियों को रहने की जगह देता है, वो बिहार बना के आदि देता है, आवास देता है, वो सब कुछ देने वाला है। क्योंकि वो बिहार सर्दी से, गर्मी, बरसात से, जंगली जानवर, अनेक तरह उपद्रवों से बचाता है, तो वो सब कुछ देने वाला है। तो आप लोग बिहार बना के दान देने वाले हो, भवन और बिहार बनाने वाले हो, तो समझो सब कुछ देने वाले हो। लेकिन इससे ऊपर भगवान बुद्ध कहते अंतर तदोचतो होती वो धम्मं अनुशासती। वस्तुतः वो व्यक्ति तो अमृत ही देता है जो धर्म का अनुशासन करता है, जो धर्म सिखाता है। जो ऐसे स्थानों पर यहाँ भवन बनेगा या फिर यहाँ बिहार बनेगा, जो इसमें निवास करेगा, जो रहेगा, जो भगवान बुद्ध के उपदेश वो सिखाएगा, उपासिका बहनों को अकुशल कुशल में लगाएगा, उपासकों को बुराई निकाल के अच्छाई में लगाएगा, अनुशासन करेगा, संस्कार शिक्षा देगा, वो तो अमृत ही दान करता है, वो तो अमृत ही देता है, जिससे चलकर व्यक्ति जन्म से छुटकारा पा लेता, हमेशा हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाता है। ऐसा उपदेश करता है कोई भिक्षु यहाँ रह करके। तो आपने ऐसा अवसर देने का प्रयत्न किया, प्रयास किया है कि यहाँ कोई भिक्षु रहेगा, कोई भिक्षुनी रहेगी, कोई उपदेशक रहेंगे, तो वो निश्चित रूप से समाज को दिशा देने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है। सचमुच अगर बाबा साहब होते यहाँ तो बहुत खुश होते कि हम यही चाहते हैं कि समाज को दिशा देने वाले लोग मॉन्क्स होने चाहिए, भिक्षु होने चाहिए। जैसे आप लोग बार बार कहते हो कि बाबा साहब भारत को बुद्धमय देखना चाहते थे। बुद्धमय बनाने का एक ही मात्र मार्ग है, वो है भगवान बुद्ध की शिक्षा से जुड़ने के लिए अच्छे काबिल भिक्षुओं को तैयार करना, ऐसे बिहारों का होना, काबिल भिक्षुओं को तैयार करना। बिना काबिल भिक्षुओं के धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। वो प्रचार तभी संभव है जब उपासक उपासिका बहनें इस बात को जान समझ लेंगे कि हमें संस्कारों की बहुत जरूरत है। समाज को सुखी बनाने के लिए अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे कुलपुत्र कुलपुत्रियां अपने पुत्र पुत्रियां देंगे जो भिक्षु बनेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, सदाचारी बनेंगे, बुद्ध वचनों का अध्ययन करेंगे, कर करके लोगों को बताएंगे ऐसा करने से ये होता है, ऐसा न करने से ये नहीं हो पाता, या ऐसे करने से दुख होता है, ऐसा करने से सुख उत्पन्न होता है। तो लोग अनुशासित हो जाएंगे, सुमार्ग पे लग जाएंगे, बड़ा कल्याण होगा, लोगों का बड़ा भला होगा, बड़ा मंगल होगा। इसके लिए आवश्यक है ऐसे विहार बनने ही चाहिए। तो जो आज क्या कहना चाहते हो आप? बहुत भारी संख्या में नींव पत्थर रखने जा रहे हो। करुणा के सागर महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी उनके द्वारा बताया गया धम्म और उनके द्वारा बनाया गया संघ, ये तीनों रत्नों को मैं वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। मंच पर भिक्षु संघ, पूज्य भिक्षु संघ विराजमान है, उनको मैं जो है वंदना करता हूँ। और यहाँ पर हमारे साथ अभी उसके बाद मैं बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। और आज उनका जो जन्मदिन मनाया जा रहा, इसमें मैं सभी साथियों को उनके जन्म की लाख लाख बधाई देता हूँ। और हमारे साथ यहाँ खड़े हैं जो BSP पार्टी के जो प्रधान जी हैं, जिला प्रधान जी बलविंदर जस्सी जी, और अपना समाज सेवा सोसाइटी के प्रधान जी जो सक्सेना जी, और उनकी पूरी टीम, और BSP की टीम, काफी लोग यहाँ आए हैं, शेरपुरिया जी भी आए हैं, और हमारे डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल के महासचिव संयोजक जी, सभी साथी यहाँ, निक्कू भारती जी जो कौंसलर हैं वो भी पहुंचे हैं ढोलेवाल से। तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम करते हैं। यहाँ पर जो
नींव पत्थर रखा गया है पूज्य भिक्षु संघ के द्वारा, जो नीचे ये बाबा साहेब का भवन बनेगा और ऊपर जो है बुद्ध विहार बनेगा। तो हम सबसे पहले इन साथियों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ऐसी सोच रखी, जो बाबा साहेब के को जानते हुए समझते हुए बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि बुद्ध का ही जो मार्ग है यही हमको आगे ले जा सकता है। क्योंकि बाबा साहेब ने इतना साल बुद्ध धर्म की शिक्षा ली, हर धर्मों का अध्ययन किया, सभी धर्मों का अध्ययन करके के किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया। बाबा साहेब ने धर्म को स्वीकार किया। हमारे लोग अभी बहुत ऐसे हैं जो धर्म और धर्म के बारे में नहीं समझते। तो जो धर्म है ये बाबा साहेब ने स्वीकार किया। धर्म इतने हैं भारत में, लेकिन धर्म को किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो ये धर्म को हमको सीखना होगा। जो 84,000 पृष्ठों में भगवान बुद्ध का उपदेश है, ये छोटा मोटा कोई ग्रंथ नहीं है जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं, 3 पिटक कहते हैं। तो साथियों, हमें बाबा साहेब ने जो रास्ता दिया है इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ साथियों, हम सभी को यहाँ पर पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं। मैं डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल रजिस्टर्ड पंजाब के प्रधान होने के नाते मैं सबको धन्यवाद करता हूँ और सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। भैया जी की कहना चाहोगे, अज पहुंचे हो इतने बुद्ध विहार भी बनने जा रहा वा? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਬੁੱਧੋ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ, ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ सक्सेना जी ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਸੰਜੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। 216 ਗੱਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਦਾ सक्सेना ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋ 1000 2000 ਲੱਖ 50,000 ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਯੋਗ ਆ, ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਰੇਤਾ, ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਯੋਗ ਇਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਵੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਆਨ और शान बन सके। जय भीम। राजी बुद्ध विहार बनने जा रहा है, की मैसेज देना चाहोगे? समाज में बहुत चंगा उपराला है। सब तो पहला जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਤੇ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 135ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਭਵਨ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਏ ਦਾ ਦਾਨ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦਾ ਦਾਨ, ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਭਵਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਭਵਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵਨ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 135ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।